कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ट्रेलर आ चुका है, हमने देखा 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है ट्रेलर। तो आप लोग बताइए कि क्या कुछ फीलिंग होती है जब भी कोई आप लोग की फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, वेब कुछ भी अगर बात करें, मिलियंस ऑफ व्यू आ जाते हैं तो क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन एक्टर लाइक शिवाजी एंड ललित जी? Anyway, जी बहुत खुशी होती है कि जब आपने किसी शो के अंदर बहुत मेहनत की होती है और ऑडियंस अगर उसको इतना पसंद करे। और अभी तो सिर्फ प्रोमो रिलीज़ हुआ है, आई मीन पिक्चर तो अभी बाकी है, आपने सिर्फ प्रोमो देखा है। सो काफ़ी खुशी होती है। इट्स लाइक एक इंसान का काम नहीं होता है, पूरी टीम का वर्क होता है, सभी ने उतनी मेहनत की होती है, तो आई थिंक क्रेडिट भी सबको जाना चाहिए। एंड या वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। Yes, because like she said, she's already said all the points कि किसी एक्ट्रेस का खाली काम नहीं होता, इट्स द एंटायर टीम इज़ बिहाइंड इट एंड वी आर वेरी हैप्पी जो रिस्पांस सीज़न 3 को मिला है। एंड आई विश कि हर एक सीज़न के साथ साथ जैसे सीज़न 1 को जो रिस्पांस मिला, सीज़न 2 को उससे बेहतर मिला। एंड वी रियली विश जिस तरह की स्टोरीज आई हैं, सो सीज़न 3 उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। एंड लाइक शी सेड 3 मिलियन जस्ट फॉर द ट्रेलर, पिक्चर तो बाकी। सो बहुत सारी गंदी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कैसा रहा। आप थोड़ा सा आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज गंदी बात की? जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर ग्लैमर तो बहुत है, उसके बिना तो गंदी बात होगी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ कहानी बहुत अच्छी है। अगर आप चारों स्टोरीज, जो 4 कहानियाँ हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो एक कहानी के साथ जो भी सीन दर्शाए गए हैं इस सीरीज़ के अंदर, इट्स गोइंग विद द स्टोरी। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती डाला गया है। नॉर्मली क्या होता है जब आप किसी भी ग्लैमर या सेक्स टॉपिक पे कुछ बनता है तो इट्स जस्ट दैट थिंग। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्लैमर, सेक्स और व्हाटएवर, बट इट्स अ होल पैकेज। या यू हैव अ गुड स्टोरी लाइन एक्चुअली, राइट? और हर चारों स्टोरियों में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन उन स्टोरीज में कुछ ना कुछ कॉमन है, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एंटरटेनिंग। तो क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे आप हमें? अपार्ट फ्रॉम गंदी बात, उसके अलावा स्टोरी के बारे में फ़िलहाल तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए कमिंग आउट फ्रॉम टेलीविजन एंड डूइंग दिस थिंग वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स एक अलग चीज़ थी, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। एंड लाइफ, इस स्टोरी की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आपको एक डिसाइड करना पड़ता है। वो डिसीजन फैक्टर कितना सही कितना गलत वो तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन किन हालातों में वो डिसीजन लिया गया वो चीज़ शायद बहुत मैटर करती है। लाइक आई सेड, द वे इट वाज बीइंग शॉट, आई थिंक इट वाज वेरी एट ईज। वी हैड अ रियली गुड comfort zone together. Our director Sachin sir has been really nice, and कभी लगा नहीं कि उनके साथ पहली बार काम करें, कभी लगा नहीं कि मैं और शिवा पहली बार काम किया। So I think it was a really good atmosphere. Yes. So actually हम लोगों ने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए हैं इस पूरी शूट के दौरान। Like as Lily said कि ऐसा लगता नहीं हमने फर्स्ट टाइम काम किया, ऐसा लगता है काफ़ी सालों से मेरे दोस्त हैं। वैसे ही सचिन सर के साथ भी ऐसा बिल्कुल उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हो जाए या कुछ। बहुत ही लाइट माहौल था सेट पर, और या इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। तो नाम ही गंदी बात, तो ये बताइए आप दोनों से कि तकरीबन एक दिन में आप लोग कितनी सारी गंदी बातें कर लेते हैं? लाइक ललित एंड शिवाजी। एक्चुअली अभी तक तो नोटिस नहीं किया, बट आफ्टर द शो हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। हम लोग शूट के पहले दिन हमारी कोई गंदी बात नहीं हुई थी। नहीं हुई? नहीं, शूट के पहले दिन आई थिंक हमारा सीन ही नहीं था कि गंदी बात है। हमारे सेकंड डे और थर्ड डे में गंदी बात के सीन हुए, तो पहले दिन बहुत अच्छी बातें हुई, एटलीस्ट हम दोनों की। और बाकी जो लोग हैं वो अच्छी बात गंदी बात कर रहे थे वो इतना पता नहीं। मैं तो आराम से वैनिटी में चिल मार रहा था एंड सिर्फ अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन उसकी सारी भड़ास सचिन सर ने सेकंड डे और थर्ड डे में निकाली। खूब सारी गंदी बातें कर रही। बट यस, आई थिंक वी रियली हैड फन टाइम, इट वाज फन। एंड जो बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट उस पर कॉन्शियस होना, उन चीज़ों को सही मायने में वेरी कंफर्टेबल। द मेन थिंग कि इतना इस तरह के सीन होने के बावजूद भी हम लोग ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं थे। इट्स वियर्ड एंड इट्स लाइक बिकॉज आप जब पहली बार किसी के साथ इस तरह के सीन करते हो तो यू फील अनकंफर्टेबल, पर हम लोगों को ऐसा कुछ लगा नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत कंफर्टेबल हो। अगर आप वो कंफर्टेबल नहीं हुए तो ये जो है ना, इसमें दिखता है, बहुत आराम से दिखता है। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि
we had to be comfortable and then eventually we were comfortable. Yes. So शायद second day हमारा जो गंदी बात शुरू हुआ उसका एक तरीके से फ़ायदा था because पहले दिन में तो हम आराम से बैठे बहुत chill out हुए, तो second day में और third में बहुत आसानी से गंदी बात Actually, credit goes to him because he made everyone so comfortable because he's very lively and talkative and full of life. So तो that made everyone very comfortable on तो the पहले दिन बहुत comfortably अच्छी बात करी, उसके बाद उसी comfort zone से गंदी बात की। शुरू हो गई। जी। एंड तो हालांकि आप एक्टर हैं, लेकिन जब भी ऐसे बोल्ड सीन आपको देने थे तो आप लोगों के लिए कितना कंफर्टेबल था इस बोल्ड सीन देना? एंड एक दूसरे क्योंकि आपने बताया कि हमें ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन जब बोल्ड सीन ऐसे आते हैं तब आप लोग कितना कंफर्टेबल था आप लोगों के लिए इस तरह के सीन्स देना? कौन? देखिए क्या होता है, जब आप एक एक्टर होते हैं तो जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि ये रोने का सीन है या वैसा सीन है तो मैं इसको कैसे करूँ। आप यू आर जस्ट परफॉर्मिंग एज एन एक्टर। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे कि ये बोल्ड सीन है तो इसमें कुछ अलग से कुछ तैयारी करके जाना चाहिए। वी आर जस्ट एक्टिंग, यू नो, इट्स जॉब ऑफ द एक्टर कि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने उसी तरीके से ही सोचा इस चीज़ को, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा है कि जहाँ से अनकम्फर्टेबलनेस शुरू हो जाए। मेरे लिए थोड़ी अलग सोच थी क्योंकि इसलिए इससे पहले सिर्फ डेली सोच किया और डेली सोच में तुम ताना नाना के अलावा हम कुछ ऐसे करते नहीं। इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। एग्जैक्टली। तो सी ऑनेस्टली बोलूँ तो शायद दिमाग में थी चीज़ें जब आप उस चीज़ के लिए कास्ट हुए, जब मुझे उस चीज़ के लिए कास्ट किया गया तो दिमाग में होते हैं क्वेश्चन, ये सवाल नहीं होते। आई थिंक ये खुद से आप एक थॉट चलते हैं कि हाउ वुड आई डू इट, मैं कैसे करूँगा, ये चीज़ कैसे निकल के आएगी। क्योंकि इवेंचुअली जैसे शिवा ने बोला कि हम हैं तो एक्टर ही, हम अंदर चाहे कोई भी सीन करने में कितनी भी अनकम्फर्टेबल क्यों ना हो, इवेंचुअली वो शॉट वो सीन अच्छा निकल के आना चाहिए, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो सैडनेस हो या चाहे वो लव मेकिंग हो। बट मेरे को सिर्फ ये लगता है कि डे वन से हम जब मिले थे उसके बाद से हमने कॉन्शियसली वो कंफर्ट जोन क्रिएट करना शुरू किया, लेकिन आई थिंक थोड़ी देर बाद ही वो कॉन्शियसनेस गायब हो गई। मेरा एज अ नेचर में ऐसा था कि मैं सबसे जल्दी यू नो चीज़ों को अडैप्ट करने की कोशिश करता हूँ। Actually, he made everyone so comfortable. तो वो मस्ती में ही इतना ज़्यादा एक फ्रेंड जोन इतना अच्छा बन गया। एंड देन we've been speaking to each other कि यार you know, no stress, and she's been very helpful, trust me. She's one of the really nice co-actors that I've worked with, who actually but this is the truth कि मुझे ये चीज़ शिवा, हम यही बोलते हैं शॉट के बाद भी, यार शिवा अच्छा हो तुम आ गई, कोई और होता तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, सीरियसली मुझे नहीं पता था। सो I think it was the chemistry that really worked so well. तो अब नहीं फटती। शिवा जी ने आपको कंफर्टेबल करा दिया। Actually, मेरा जो background is because I've done a South films and मैंने modeling भी काम किया, I was there in the glad rags. So for me to give a bold scene or it is not that difficult task, you know. So मेरे लिए मैं हमेशा ललित को सेट पे बोलती थी कि एक ही टेक करते हैं और वी शुड गिव आवर बेस्ट, तो यू नो रीटेक ना करना पड़े। और रीटेक में डायरेक्टर का भी मूड खराब, एक्टर्स का भी मूड खराब और फील भी नहीं आ पाता है। तो आई जस्ट सो एक्चुअली सारे सिंगल टेक ही हुए। और इसमें एक चीज़ और थी कि सचिन सर ना इतने बिंदास थे, इतने चिल थे। वो कहते थे देखो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि तुम लोगों को खुला छोड़ दूंगा, जितना बोला है उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं। जितना बोला है उतना ही करो। तो वो बट इन अ वेरी गुड वे व्हेन सीन स्टार्ट होता था तो बहुत ही कंपोज मैनर में वो चीज़ों को कंट्रोल करते थे। जैसे एमएस है ना, एमएस धोनी, वो पीछे से बोलते थे ना, विकेट के पीछे से, ये आगे से खेलेगा ये पीछे से खेलेगा, तो वैसे ही माइक पे बोलते रहते थे डू दिस डू दिस डू दिस। सो आपके कंफर्ट जोन के अलावा, दो एक्टर्स के कंफर्ट जोन के अलावा एक बंदा था जो आपको ड्राइव करता रहता है बहुत ही कंपोज तरीके से विदाउट मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। आई थिंक दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम दोनों आपस में कंफर्टेबल होने के साथ साथ हमारे डायरेक्टर ने हमें बहुत ईज आउट दिया, कोई स्ट्रेस नहीं दिया कि ये क्या है वो क्या है। ही सेड इट डू द वे यू फील लाइक, एंड एक्चुअली ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि व्हाट ही वांट्स। उनको पता है कि ये शॉट चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। वो लेते भी नहीं थे, जितना उन्होंने जो सोच के आया था उतना नहीं, वन टेक हो गया। तो डायरेक्टर इतना क्लियर है, द कैप्टन ऑफ शिप इज सो क्लियर अबाउट एवरीथिंग। तो हम बाकी लोग तो ऑटोमेटिकली सेलर्स तो फाइन होंगे। सो आई थिंक यस इट वाज फैबुलस। एंड आप साउथ में आपने इनकी कोई फिल्में देखी है? ये मैं साउथ की फिल्में नहीं देखा। मैंने इनका साउथ की फिल्में देखता नहीं। इनका एक सीन देखा था जो बहुत वायरल हुआ था। ये बॉर्डर पे होती है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे सोल्जर होती है, ये माँ बहन कर देती हैं एकदम बड़म बड़ाम, और वो देखा था, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड आई डोंट नो, नॉट मेनी पीपल एक्चुअली नो इट कि जो फिल्म आई थी वांटेड सलमान खान की, जिस फिल्म का वो रीमेक था, फिल्म का नाम क्या था? पोगरी। पोगरी।
सो उसमें जो महक ने जो रोल वांटेड में किया था वो सेम कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है, तो that was the original film. ओरिजिनल फिल्म होती है, एंड शी गॉट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन बिकॉज़ ऑफ दिस, सो टाइम मिले तो जरूर देखना। Yeah, you should watch. शिवाजी आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपके हम साउथ में हमने आपकी फिल्में देखी है, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि साउथ सिनेमा जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है, इवन हिंदी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा साउथ की फिल्में बहुत ही लोग देखने लगे हैं। तो आप बताइए कि आने वाले दिनों में हम आपको और कितनी सारी साउथ की फिल्में देखेंगे, बॉलीवुड में देखेंगे, इनके साथ में देखेंगे, या क्या कुछ क्या कुछ प्लानिंग है आने वाले दिनों में? सच बताऊं, मैं लाइफ में कभी प्लानिंग नहीं करती, सो आई ऑलवेज गो विद द फ्लो। So I'm definitely gonna do some South films. I'm getting some offers there, so I'm gonna do it. And with Lalit, I would love to work with him again. Let's see, कुछ ऐसी opportunity हम लोगों को वापस मिलती है तो. So definitely yes. So I go with the flow. I never plan anything in life. मैं कल का भी प्लान नहीं करती हूँ ज़्यादा ज़िंदगी में कि कल क्या होने वाला है। अरे ये दोपहर का प्लान नहीं करती है यार, तुम कल की बात कर रहे हो। I feel जो अभी इस वक्त जो आपके हाथ में है, you just give your best to that thing and just leave the rest. बाकी जो है ऊपर वाला संभाल लेगा। इतना प्लानिंग करके कुछ होता नहीं है जिंदगी में, आई थिंक। So you should always go with the flow. ये तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। जाते जाते अगर एकता कपूर जी की बात ना करें तो आदमी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनके बारे में बताइए कि कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस जब आप लोगों ने उनके साथ में मीटिंग की कि गंदी बात करनी है, ये तो आप बताइए। मेरा तो एक्सपीरियंस आई थिंक आई हैव बीन वेरी ओके बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद एकता मैम फ्रॉम 2015, तो पिछले 4-5 साल की मेरी जर्नी बहुत कंफर्ट जोन पे रही है। बिकॉज जब भी कोई नया शो मैं करता था बालाजी में, हमारी नरेशन होती है, तो हमारी नरेशन होती है तो हम वहाँ पे आराम से बैठते हैं, वी ऑल सिट ऑल द एक्टर्स, देन व्हेन शी कम्स देन शी स्पीक्स टू एवरी इंडिविजुअल, एवरी कैरेक्टर वन बाय वन कि तुम्हारा ये है, एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड शी नोज द स्टोरी, शी नोज द कैरेक्टर इंडिविजुअली, and it's so chilled out session. So I think for me it has been totally just another good day with her when she explained you the character. So bindas. बट अनफॉर्चुनेटली मैं एकता जी से अभी तक पर्सनली मिली नहीं हूँ शो के लिए। सो सचिन जी जो है उनकी ही टीम ने मुझे कांटेक्ट किया था शो के लिए, एंड ही इज़ द वन हू हैज़ फाइनलाइज्ड। अब अंदर किसने किसको सिलेक्ट किया वो मुझे नहीं पता है, बट मुझे सचिन जी की तरफ से डायरेक्टली फ़ोन आया। कोई एक सीन अगर आप लोग कुछ ऐसा हल्का सा हमें टीजर दिखाना चाहेंगे, ऐसे कुछ भी ये कैसे हो सकता है? गंदी बात का टीजर तो नहीं हो सकता। गंदी बात के सीन का टीजर हम आपको कैसे दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ डायलॉग्स, ऐसा कुछ आप लोगों की केमिस्ट्री जो हमें आज देखने को मिलने वाला, कुछ भी फ्यू सेकंड्स। नहीं, आई थिंक मेरा फेवरेट डायलॉग तो यही था। मैं हमेशा हम ऑफ द सेट भी मैं कुछ नहीं करता था, इसके कान में आके अब जब आप स्टोरी देखोगे तो एक बहुत मस्त चीज़ है, बहुत ही सस्पेंस ये जो कान में आके बोलती थी, वो मैं ऑफ द सेट भी जब भी कुछ होता है, यार लिसन शिवा बहुत ज़रूरी बात करनी, मुझे किसी के सामने बोल सकता है, इतना क्या बोलूँ, तो आके बोलती थी, मैं से बोलूँ क्या वो लाइन अभी बोल सकते हैं ना, तो उसको बोलता शिवा इधर मेरे पास मैं मुसीबत में हूँ। ये इसका सबसे ज़्यादा बोलने वाला डायलॉग है पूरे शो में, क्योंकि ये जब भी मुझे बोलती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि बस चली जाती हूँ, गंदी बात हो जाती है। सो ये मेरा फेवरेट डायलॉग था। एक और था जो बड़ा अमेजिंग था, वो लिफ्ट में एक सीन है जो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली लीक भी हो गया था, जो सीन जो लिफ्ट वाला सीन था वो लीक हुआ था। उसमें बहुत टिपिकल पंजाबी वाली लाइन है वो कि वो कहती मैं मुसीबत में, तो मैं कहता हूँ मैं कौन सा जन्नत में हूँ, और कनाडा एयरपोर्ट की इस लिफ्ट में किसी ने मुझे साथ देख लिया तो मार के कूल को बंटवारा कर देना है। I think these are the only two. Yeah, exactly. उसके अलावा बातें कम थी। बातें कम थी, बाकी गंदी बात ज़्यादा थी। चलिए तो जाते आते हैं अपने फैंस के लिए कि गंदी बात सीजन 3 आ रहा है। Yes. Alright guys, so finally 27 जुलाई Tomorrow. Which is tomorrow. So let's not say tomorrow. Okay. Easy. कभी भी डाल सकते हैं। 27 जुलाई बोलते हैं। 27 जुलाई को दोबारा से करते हैं। Alright guys, so 27 जुलाई 2019 को हमारा शो गंदी बात सीजन 3 लॉन्च होने जा रहा है। Yes. So खैर बोलने की जरूरत नहीं है, सीजन 1 को आपने सक्सेसफुल बनाया, 2 को बनाया, अब बात आई है तीसरी बार। तो सीजन 3 को दैट्स ऑल आई रिक्वेस्ट कि जस्ट डाउनलोड द ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नहीं ऐप डाउनलोड किया है तो ऑल बालाजी, एंड थोड़ा पैसा दो उसको भरो ताकि वो ऐप में आप हमारा शो देख पाओ। यस, एंड आई एम श्योर बहुत मेहनत की है सबने, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि पिछले सीजन 1 और सीजन 2 से
ज्यादा कहीं प्यार आप Right. सीजन 3 को देंगे। और 4 स्टोरियां तो बिल्कुल नहीं होंगे, Yes. डेफिनेटली। 4 स्टोरियां, चारों बेहतरीन एक से एक। जस्ट वॉच इट Yeah. एंड कीप वॉचिंग। चारों कहानी अलग है, चारों कहानी के फ्लेवर्स अलग है, सो वी आर वेरी श्योर दैट यू गाइस गोना एंजॉय इट। कीप वॉचिंग Yes. गंदी बात कीप वॉचिंग गंदी बात। सीजन 3। थैंक यू जी। Thank you so much. थैंक यू। मैं मुसीबत में हूँ। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन गंदी बात 3 के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट आ चुके हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले सबसे बात ये की कि ट्रेलर जो है 3 मिलियंस हो चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि कुछ ही घंटे में ऑन एयर होने वाला आपका गंदी बात 3 है, 3 मिलियंस हो चुके हैं। तो ये क्या कुछ फीलिंग होती है जब भी आप लोग की कोई फिल्म वेब सीरीज आने वाली होती है 3 मिलियंस? बहुत खुशी होती है। मैं होप करती हूँ कि 60 मिलियन लोग वॉच करें कम से कम। और अच्छा लगता है जब आप कुछ करो और वो पॉपुलर हो जाए। अगर आप कोई फिल्म करो और वो हिट हो जाए तो वो फीलिंग ही अलग होती है। सो आई होप ये सीज़न भी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। डेफिनेटली पसंद आएगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। लाइक इट्स नॉट अबाउट बोल्ड एंड सेक्स, इट्स नॉट अबाउट दैट। देयर इज़ अ स्टोरी बियॉन्ड इट, लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट लाइक बी योर सेल्फ, वट एवर यू आर, बी हैप्पी विद दैट। सो वी जस्ट एक्साइटेड, टोटली एक्साइटेड कि कब आएगा कब आएगा। तो लाइक तो थोड़ा आप लोग के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन से अंदाज में आप लोग इस गंदी बात में आने वाले हैं एंड क्या क्या गंदी बातें करेंगे वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या कौन से अंदाज में आप लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? इनकी स्टोरी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ओह, तो ये पहले स्टार्ट करें। देखा मैडम ने भी तारीफ कर दी। ट्रेलर में आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ। मेरी शादी नाव से हो रही है। क्या करे, अब यही ज़िंदगी बची थी मेरी, नाव से शादी करा दी इन लोगों ने। नहीं, बट इट्स लाइक टोटली इंटरेस्टिंग। लाइक मेरे जो भैया भाभी होते हैं उनकी भी एक अलग कहानी चल रही है, मेरी एक अलग कहानी चल रही है। आई प्लेड द कैरेक्टर बिच्ची। इतना बोलूँगी बिच्ची को लोग याद रखेंगे। मतलब वो एक ऐसी लड़की है जिसे लेके लोग बोलेंगे वाओ वाओ ऐसा। एट द सेम टाइम दे विल फील बैड फॉर द गर्ल। ओके, एंड आवर स्टोरी इज़ ऑल अबाउट लव। लाइक प्यार, ये ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ एक लड़के और लड़की में हो। इट्स एक लड़की और लड़की में भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक मेल और मेल। इट्स ऑल अबाउट लव। और सबसे ज़रूरी बात है, लोग क्या कहेंगे ये हम ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर यही बात। क्या बात। हर नाम हम तो आपको बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गंदी बात में किस अंदाज में आप हमें दिखाई देने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अलग किया है, क्योंकि अगर आपने मेरा करियर ग्राफ देखा है अभी तक, तो मैंने बहुत अलग टाइप के रोल्स किए हैं। सो ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा अलग है, पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ऐसा मैंने पहले नहीं किया। जो गंदी बात मैंने की है वो मैंने, जो उसमें ट्रेजेडी है, जो उसमें पेन है, उसमें जो पैथोस है एक औरत का, वो सब कुछ बहुत ही अलग है और वो मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि वो सब कुछ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो मेरी स्टोरी है, जो मुझे जहाँ तक पता है या जहाँ तक मुझे बताया गया है, ये एक रियल स्टोरी है। और ऐसे छोटे टाउन्स में होता है, जैसे नाव के साथ शादी, पेड़ के साथ तो हमने बहुत बार सुना है। तो जैसे इनकी नाव के साथ शादी होती है, वैसे ये जो सारी स्टोरीज़ हैं, ये जो सारी कहानियाँ, ये रियल है, इसलिए ये आपको कहीं ना कहीं तो छुएंगी सीरियसली। और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक टिपिकल जो गांव की औरत होती है, जो जो आगे अपना कहा कुछ नहीं बता सकती, हाँ। किसी को कुछ नहीं कह सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करें, क्योंकि वो अपना घर परिवार संभालने में इतनी घुसी हुई रहती है, इतनी बंधी हुई रहती है। उसकी जो फीलिंग्स है, उसके इमोशंस हैं, वो सब कहीं पे बिखर जाते हैं। सो ये सब हमने इस स्टोरी में दिखाने की कोशिश की है। क्या बात है। एंड गंदी बात है तो ये जानना चाहेंगे कि तकरीबन दिन में आप लोग कितनी गंदी बातें कर लेते हैं?
इट इज़ अ गंदी बात दो, बट हम बहुत शरीफ लोग हैं, है ना? नहीं, डेफिनेटली शरीफ है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम अपने दोस्तों के साथ कभी गंदी ऐसी बातें कोई नहीं बातें करते। वही शूट बातें तो करते। बहुत ही मज़ेदार था, लाइक इट वाज सो कंफर्टेबल। इवन हमने जो बोल सीन्स किया है, जो मतलब स्क्रिप्ट नीडेड था, जो मतलब बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि कुछ ही लोग थे सेट पे, और सचिन सर आवर डायरेक्टर मेक अस सो कंफर्टेबल, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डू सच कैरेक्टर, एंड आई फील दिस इज कॉल्ड वर्सेटाइल actor. Like you have to do different kind of character, different kind of shades of character. If you can do it, and that is called the versatileness. लोग बोलते हैं ना मैं इस genre के actor हूँ. I don't believe in genre. Like basically, if you are an actor, you have to do like everything. You have to expose yourself. You have to be very frank and very obviously good on screen. So it's all about that. मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने जैसे आपने पूछा कि हम कितनी गंदी बातें गंदी करते बात हैं? करते, किस तरह की गंदी बात? नहीं, जो भी वही तो मेरा सवाल क्योंकि है। आपको तो पता है कि लड़कियां आपस में जब बैठती हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ, वही तो मैं बातें कर रहा हाँ, हूँ कि मतलब definitely. क्या लेवल होता है वो गंदी बातें का, लाइक कुछ भी। आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम करते भी हैं और हम बोलने से शर्माते हैं। एक कंफर्ट लेवल होता है, पता है, दो लोगों में, दो दोस्तों में एक कंफर्ट लेवल होता है, जो जब हम कुछ भी एक दूसरे के साथ बता सकते हैं, Share कर हमारी सकते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं, किसी और के बारे में बोल सकते हैं, किसी और दो लोगों के बारे में बोल सकते हैं। सो And हम ऐसे बोलते लिमिट भी नहीं हैं। है, कुछ भी कह सकते हैं एक और होती मतलब भी है। सब इंसान का एक वो प्राइवेट बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे वो शेयर Of करते हैं course, of ना। course. एवरीवन डू हैव दैट। तो वो आई थिंक हमें कुछ ऐसा ही कुछ हमें गंदी बात में भी देखने को मिलने वाला है। आपको मजा आएगा, आप रोएंगे भी, आप हंसेंगे भी। इट्स ऑल अबाउट दैट। गंदी बात में ना जो असली स्टोरीज हुई है ना, जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं, स्टोरीज है। जो जैसे इन्होंने जैसे कहा कि प्यार सिर्फ एक आदमी और औरत में नहीं होता, एक आदमी और आदमी में भी होता है। प्यार सिर्फ औरत और आदमी में नहीं होता, एक औरत और औरत में भी होता है। ये अगर हम हमारे दिमाग को थोड़ा सा ओपन करें और सोचें कि ऐसा भी होता है, और ये हम सोसाइटी में अलाउ करें कि गेज हो या लेस्बियंस हो, गलत नहीं है ये सब। एग्जैक्टली बिल्कुल ये गलत नहीं है, It's all about ये feeling. रियलिटी है। इट्स ऑल अबाउट ये फीलिंग्स। इंसान की हकीकत है कि वो उस तरीके से बनाया गया है या बनाई गई है, और उसके लाइक्स और डिसलाइक्स वैसे। सो ये हम जो दिखा रहे हैं इस सीज़न में, उसमें एक ऐसा एपिसोड भी है Episode जहाँ भी पे है। लड़का लड़के से प्यार करता है और लड़की लड़की से भी प्यार करती है। उसमें कोई गलत नहीं है। फेयर। पर हम डरते हैं सोसाइटी के सामने आने से, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, मतलब इस बात पे आ जाते हैं। पर मेरा मानना यही है, ये लोग क्या सोचेंगे हम ना सोचे, क्योंकि अगर हमने सोच लिया तो लोग सच में क्या सोचेंगे। तो it's all about that. मेरा कहना ये है कि मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सोचो, आप इस बारे में सोचो, और ये भी सोचो कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ये उस इंसान की पर्सनल चॉइस है। अगर वो किसी लड़के से प्यार करता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, लड़की And we से should प्यार करती respect that. है। Yes, we should respect them and let them live, you know, let them live in क्योंकि society. एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, मतलब ऐसा हाँ। कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है कि और अगली उसकी जिंदगी में मैं कुछ अपनी करूं। अपनी जिंदगी है, हाँ, वो दूसरों के तरीके पे क्यों जिए क्यों जी। कोई भी इंसान। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों ने शेयर की। एंड क्योंकि आप दोनों का ही जो डिफरेंट शो है, डिफरेंट है, कुछ एक अगर आप लोग अपने अपने डायलॉग्स अगर कुछ बता सकें कि आपका फेवरेट जो कि करने में आप लोगों को बहुत ही इंटरटेन किया, आप लोगों ने अपने आप को, आपको मज़ा आया, आपका ऐसा कोई डायलॉग? डायलॉग्स तो मेरा तो सब डायलॉग्स फेवरेट है। क्या लिखा है एक डायलॉग में, सीरियसली। चाहोगे जिसके लिए? हमको देखते ही क्या बात है? सबका गर्दा उन्हें लगता है। ओहो। पर राजकुमार, तुम क्यों नहीं कहते कुछ? क्या हमको देख के तुम्हारा गर्दा नहीं उठता? सब होता है। आप तो मतलब पूरे एक्टिंग के Very well done, very well done. हम यही हम चाहते थे। Now- नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया पता है, मेरे इसमें Character में। कैरेक्टर हम्म, पूरा टाइम रोता ही रहता है। I've seen. आई नो, वो या तो बहुत सहमी हुई सी है या वो रोती है, बिकॉज उसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है और वो पछताती है और वो रोती रहती है। तो मतलब मैं रोना नहीं चाहती अभी, प्लीज़। ऐसे ही मेरा पूरा But I कैरेक्टर have ऐसा है। seen कल स्क्रीनिंग में इनका मैंने देखा, she has done a fantabulous job, I must say. Thank you.
अभी मैंने आपको बोला आते ही, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। चलिए जाते जाते अगर हम एकता जी के बारे में अगर हम बात ना करें तो भला ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि कैसे हो सकता है? ऑल्ट बालाजी तो कैसा रहा आपका, तो बहुत ही लंबे टाइम के साथ में उनका एसोसिएशन है, और आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? Obviously, मैंने एक्चुअली आई एम अ बंगाली एज यू नो, एंड आई यूज टू वर्क इन बंगाल बिफोर। आफ्टर दैट मुंबई पे आना, फिर यहाँ पे शुरू करना झांसी की रानी, जो भी कुछ मैंने किया है पहले, उसके बाद ये सबका ड्रीम होता है कि एकता मैम के साथ काम करना, ठीक है ना। और जब ये ऐसा एक डेब्यू हो, गंदी बात, मतलब वी प्राउड टू डू गंदी बात, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक अलग अलग जॉनर है। एंड थैंक यू सो मच एकता मैम एंड ऑल बालाजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिलीविंग ऑन मी। एंड और एक न्यूज़, I'll be soon coming on a new project on All Balaji, so stay tuned. With ऑल्ट बालाजी? Very nice. Very nice. I'll tell you Congratulations. afterwards. Congratulations. Thank you. एंड आपका तो हम बहुत ही लंबे टाइम से एसोसिएशन देख रहे हैं, आप बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस With Alt? विद एकता जी? एंड You ऑल्ट में know- तो ये वेब सीरीज ही आ रही है, तो एकता जी के साथ आप बता सकते हैं? मैंने एकता के साथ बहुत सालों से काम किया है, सो इसीलिए यू नो मेरे लिए इट्स लाइक अ कमिंग होम थिंग कि मैंने इतना टेलीविज़न किया उनके साथ, और फिर अभी ये जो नया मीडियम उन्होंने शुरू किया है, सो एंड इट इज़ डूइंग सो वेल, इज़ डूइंग सो वेल। मतलब सिर्फ गंदी बात ही नहीं, उनके बाकी के शोज़ भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत सारे शोज़। एग्जैक्टली एफरन इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, सो कहीं तो होगा भी है, कहीं तो ओके, दैट वन। सो ये जो सारे शोज़ हैं, मतलब एकता का क्या है ना, वो नस पकड़ती है। हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, वो ऑडियंस की नस पकड़ती है। जो उन्होंने टेलीविज़न में क्योंकि के साथ किया, विच आई वॉज पार्ट ऑफ, थैंक गॉड, और ऑल्ट में भी उन्होंने एक जो आपकी एक कॉमन मैन की जो नस पकड़ना होता है ना, कि उनको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगा, वो हाँ, बराबर she knows उन्होंने very well. कैच किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। she is a highly creative person, no doubt, and I'm very excited and happy to be with her again. चलिए तो जाते जाते 27 को ऑनियन होने Yes. वाला है, सो अपने फैंस के लिए कुछ की गंदी बात सीजन 3 आ रहा है, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। बिच्ची आ रही है, नाव पे सवारी करने के लिए तैयार हो जाइए एंड डू वॉच गंदी बात 3। दिस सीजन इज गोना रॉक डेफिनेटली। मतलब इट्स बियॉन्ड समथिंग, इट्स नॉट अबाउट बोल्डनेस, इट्स ऑल अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट अ स्टोरी अबाउट ह्यूमन बीइंग, अबाउट लव, अबाउट पीपल, इट्स अबाउट केयर एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, कि लोग हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड एक बात है मैं जो बोलना चाहूँगी, पहले ट्रेलर के बाद मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारे ट्रोल्स आएंगे, मीम्स आएंगे, मतलब गलत तरीके से, बट ये एक शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि माई बंगाल फैंस एंड माई मुंबई के जो दर्शक हैं जो मुझे पसंद करते हैं, एक भी मुझे गलत कमेंट नहीं मिला है। नहीं ना, They do appreciate. I agree. Even मेरे Instagram, I do follow all of you, messages and everything, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना सपोर्टिव है। Everybody like waiting for your character, you will nail in acting. मतलब उनको मतलब expectation है कि absolutely. हमसे, and देखते हैं कैसा होता है। I'm just very much excited for 27th. That's like amazing. आप कुछ कहना चाहेंगे? I am sure this is going to be a rocking season, because stories बहुत अलग है, characters अलग है, और it's on Alt Balaji, हाँ, which is a very popular place. So please watch. thank you. Thank you जी, thank you so Thank you, much. thank Good you. luck. Thank Wish you all the best. Thank you. Thank you.